आपकी भूमिका क्या रहने वाली है? क्या केंद्र में मंत्री पद आपको मिल रहा है? क्योंकि पीएम ने कहा था, मैं एक बार पहले भी सवाल कर चुका हूं कि आपको ले जाने आए हैं, अपने साथ अपनी टीम में रखना चाहते हैं। आपका इतना लंबा अनुभव भी है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे नेता प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में हमारा पूरा विश्वास है और हमारे मन में यही संकल्प है कि उनने एक आह्वान किया है कि विकसित भारत के निर्माण के लिए अपने आप को 25 साल तक समर्पित करें। 25 साल तो खैर मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा, मेरी आयु पूरी हो जाएगी, लेकिन जब तक जिएंगे हम इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समर्पित रहेंगे। जिस घड़ी का सबको इंतजार था, 4 जून, आज नतीजे आ गए हैं और इस लोकसभा चुनाव के नतीजों में सबसे बड़ी जीत दर्ज करने वालों में शिवराज सिंह चौहान का नाम है, जो 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब सांसद शिवराज सिंह चौहान है, 8,20,868 मतों से ये जीते हैं। सर, इतनी बड़ी जीत, जबकि आप अपने लोकसभा क्षेत्र में प्रचार करने भी नहीं जाते, सिर्फ आप एक बार जाते हैं नामांकन दाखिल करने, उसके बाद आपका परिवार और पूरा जो लोकसभा सीट के लोग हैं वही आपका प्रचार करते हैं। मैं जनता को प्रणाम करता हूं, जनता के चरणों में। ये जो आशीर्वाद है ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास का प्रकटीकरण है। मोदी जी के प्रति विश्वास और श्रद्धा का भाव है। हमारे कार्यकर्ताओं ने अनथक परिश्रम किया है, उन सबको धन्यवाद। बस मेरे मन में तो एक ही विचार इस समय उमड़ घुमड़ रहा है कि जब तक जीऊंगा अंतिम सांस तक अपनी जनता की दिन और रात जी जान से सेवा करूंगा, क्योंकि जनता की सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है। लोग जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे, प्रचंड जीत आप लोगों को मिली थी, उसके तुरंत बाद आप छिंदवाड़ा गए थे। वहां आपने कहा था कि छिंदवाड़ा भी जीतेंगे और बाकी 28 सीटें, मतलब 29 सीटों की जीत का तोहफा पीएम मोदी को देंगे। उस लक्ष्य को आपने आज पा लिया है। मैं आज गदगद हूं। एक संकल्प पूरा हुआ, एक सपना साकार हुआ, लेकिन वास्तव में एमपी के मन में मोदी और मोदी जी के मन में एमपी, ये उसी विश्वास का प्रकटीकरण है। लेकिन जनता ने असीम प्रेम मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को दिया है। मैं जनता का आभारी हूं, प्रदेश के नेतृत्व को भी बधाई देता हूं, कार्यकर्ताओं के परिश्रम को प्रणाम करता हूं। क्या कमी रह गई जो 400 पार का नारा था कि बीजेपी 370 और एनडीए 400? तीसरी बार 300 पार तो हो ही गया है, अभी अंतिम नतीजे नहीं आए हैं। देश में जनता केवल मोदी जी के नेतृत्व में ही श्रद्धा, भक्ति और विश्वास रखती है और जनता का ये विश्वास कि मोदी जी विकसित भारत का निर्माण करेंगे, उनके पीछे सारा देश खड़ा है। तीसरी बार 300 से ज्यादा सीटें तो हमको मिली गई एनडीए को और अंतिम नतीजे अभी आना बाकी है। अब मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार देश दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा और भारत का जो विकास मोदी जी ने सोचा है उसको पूरा साकार करने के लिए हम भी अपने आप को समर्पित करते हैं। बड़ी शक्ति बनेंगे। एक टारगेट ये भी बार बार स्पीच में पीएम मोदी ने कहा, आप सब लोग कहते हैं कि तीसरी बार सरकार आती है तो पीओके को हम लेकर रहेंगे, तो अब वो घड़ी आ गई है क्या? माना जाए इस तरह के कठोर फैसले लेंगे कि पीओके भी हमारा हो जाएगा, जो हमारा था? लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है मैं दोहराना नहीं चाहता। देश बहुत आगे जाएगा, बड़े फैसले होंगे, ये पीएम साहब ने कहा है। इंडिया गठबंधन की बात करें तो सपा जो है, अखिलेश यादव की पार्टी जो है, उन्होंने भी यूपी में अच्छा स्कोर हासिल किया है। कहीं ना कहीं कोई चूक देखते हैं क्या आप रणनीति में? चूक नहीं देखता, परिणाम शानदार है। लगातार तीसरी बार सरकार बनाना और वो भी 300 सीटों को पार करके, ये अद्भुत और अभूतपूर्व है। आपकी भूमिका क्या रहने वाली है? क्या केंद्र में मंत्री पद आपको मिल रहा है? क्योंकि पीएम ने कहा था, मैं एक बार पहले भी सवाल कर चुका हूं कि आपको ले जाने आए हैं, अपने साथ अपनी टीम में रखना चाहते हैं। आपका इतना लंबा अनुभव भी है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे नेता प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में हमारा पूरा विश्वास है और हमारे मन में यही संकल्प है कि उनने एक आह्वान किया है कि विकसित भारत के निर्माण के लिए अपने आप को 25 साल तक समर्पित करें। 25 साल तो खैर मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा, मेरी आयु पूरी हो जाएगी, लेकिन जब तक जिएंगे हम इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समर्पित रहेंगे। शिवराज सिंह चौहान, जो कि अब सांसद शिवराज सिंह चौहान है, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विकसित भारत के लिए ये जीत काफी महत्वपूर्ण है और पीएम मोदी ने जो वादे किए थे वो अब पूरे किए जाएंगे।